आलमी बैंक ने हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत कर दी। $40 अरब की सरमायाकारी का प्लान। 20 साल बाद 9 डायरेक्टर्स पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। $20 अरब से सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर्स से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सैलाब के बाद हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। वर्ल्ड बैंक ने फौरी $1.6 अरब की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। पायदार मुआशी तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान, 5 E's और कौमी तब्दीली प्लान बराए ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाती अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। मैंने ना उसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। पंजाब में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में 10 लाख से 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जों के चेक तकसीम किए। कहती हैं कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जे दे रहे हैं। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें सबसे कम हैं। गरीब और नादार अफराद को रमजान मुबारक में मुफ्त प्लॉट देंगे। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को बाकी सूबों के लिए मशअल राह करार दिया। जुडिशरी को अपने पांव पर खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए बस बहुत हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। महंगाई में कमी के दावेदार बाजार का दौरा करके दिखाएं। बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। बानी ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। शिबली फराज बोले हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की फ़ज़ा है। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारी पिटीशन सुनी नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ग्रुप के शकील खान ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया। दो सूबों में हुकूमत की रिट नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गई हैं। सड़कें गलियां मुसल्लह कुव्वतों के हाथों में हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर हैं। हमारी मईशत को IMF कंट्रोल करता है। पहले रियासत और उसकी रिट को मजबूत करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज सलामती काउंसिल के आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। चीन ने आलमी गवर्नेंस में बेहतरी और कसीरुल जहती ताउन के मौजू पर इजलास तलब कर रखा है। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और कसीरुल जहती ताउन को अहमियत को उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने न्यूयॉर्क और OIC ममालिक के सफ़ीरों से खिताब किया। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत मुस्लिम दुनिया के अहम मसाइल के मुंसिफ़ाना हल पर जोर दिया। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। मुज़ाकरात की टेबल पर ही मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब।
बोले अब सियासत में गालियां दी जाती हैं, किसी की पगड़ी सलामत नहीं छोड़ी। आज वो जेल में अपनी मर्जी से बैठे हैं और पूरी कौम को भी वही बिठाया है। 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चुराया गया था। तमाम सियासी जमातों को फैसला करना होगा कि इलेक्शन शफाफ होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत वहादत उम्मत व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों की शिरकत। जारी एलामिया के मुताबिक तमाम अकाबरीन और कायदीन ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पुरम समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए गवर्नर की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। मसलक के इख्तलाफ की बुनियाद पर मुल्क में इंतशार ना फैलाया जाए। सोशल मीडिया पर उम्मत मुस्लिमा और रियासत मुखालिफ अवामिल और फ़िरका वारियत और नफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कूरम रोड के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने की मंजूरी। 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। 764 मिलियन की ज़रूरी साजो सामान फराहम किए जाएंगे। तबाह शुदा बगन बाजार की बहाली के लिए 48 करोड़ का तखमीना लगाया गया। ब्रीफिंग में बताया गया अब तक 150 से जायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके। इलाके में अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की दस्तयाबी के लिए अब तक 9 काफिले भेजे गए। अरकान पार्लियामेंट और सेनेट की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे से मुतल्लिक बिल सेनेट से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेटर दिनेश कुमार ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा कहा। जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास में आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान साहली मुखाफिजीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात रोकने के लिए सज़ाओं और जुर्माने में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए, उनकी जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को आज पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरखास्त पर समाअत हुई। सेशन अदालत गरबी ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम घर में डिजिटल करेंसी का काम करता था। जिस लड़की पर मुस्तफ़ा और अरमगान का झगड़ा हुआ वो भी वहाँ काम करती थी। मुस्तफ़ा को मुलजिमान नीम मुर्दा हालत में इसी की नॉन कस्टम पेड कार की डिग्गी में डालकर डिफेंस से दरीजी बलूचिस्तान पहुंचे। लंडानी डैम के करीब थाना देखकर गाड़ी को आग लगा दी। मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का ले पालक बेटा ही उनका कातिल निकला। जायदाद हथियाने के लिए खून सफ़ेद हो गया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी झुलस कर जाँ बहक नहीं हुए, उन्हें ले पालक बेटे विशाल लतीफ़ ने रंजिश पर कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद दोस्त के फ्लैट पर चला गया। आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के सीने और गर्दन पर तेज धार आले के जख्म पाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डंपर हादसात पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी खत लिख दिया। मतन के मुताबिक पिछले चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। लिखा अवाम में बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफ़र ने डंपर हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
7 हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। सिंध के जियाले वजीर ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। शर्जील मेमन ने कहा, सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये विफाकी हुकूमत की नाअहली है। अज़मा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच बताएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को चैलेंज। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 16 और पंजाब में मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब चाहें मवाजना कर लें। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई जुलूस में शिरकत पर जेल काटने वाले 50 रेस्क्यू एहलकारों की तरक्की से माजरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 स्टेप प्रमोशन और एजाजिया देने का ऐलान किया था। महकमा रिलीफ के मुताबिक 50 एहलकारों को तरक्की देने से दीगर मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासिर होगी। हर एहलकार को 72,620 रुपये वन टाइम खसूसी एग्रीमेंट दी जाए। एक बुनियादी तनख्वाह रिस्क अलाउंस के तौर पर देने का मरासला। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए 27 फरवरी की डेडलाइन। मुलाजमीन का इस्लामाबाद, सवाबी, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली ना होने की सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस के घेराव की धमकी। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने 3000 खानदानों के घरों का चूल्हा बंद कर दिया। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करके कई खानदानों को फाकों पर मजबूर कर दिया गया। वर्कर्स यूनियन का बरतरफियों के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान। टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया की बरामदात में 10% इजाफा। जुलाई से जनवरी तक 10 अरब 77 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गई। 4 अरब 61 करोड़ डॉलर की अशियाए खुरनोश की बैरून ममालिक फरोख्त। 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का चावल, 23 करोड़ डॉलर की मछली, 38 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियां, जबकि 29 करोड़ 45 लाख डॉलर का गोश्त बरामद किया गया। 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 70 लाख डॉलर का ज़र मुबादला आया। विफाकी इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में गैर मामूली कमी पर ऑयल रिफाइनरीज परेशानी में मुब्तला। ओगरा को खत लिख दिया। पेट्रोल और डीजल की दरामद रोकने का मुतालबा। लिखा, रवा मामूल की सतह पर तैयार तेल की फरोख्त कम हुई है। मुल्क में पेट्रोल का 36 दिन और डीजल का 39 दिन का जखीरा मौजूद है। मार्च तक मजीद तेल दरामद करने की जरूरत नहीं। मुसलसल खुश्कसाली के बायस रावलपिंडी में वासा के बगैर कंटोनमेंट बोर्ड ने भी वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी पर पहले चालान होगा और फिर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी को योमिया 37 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। रावलपिंडी इंतजामिया वाटर इमरजेंसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गाड़ियां धोने का सिलसिला रोका न जा सका। सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल जारी। खुश्क साली से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। आज से बारिश का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। 21 फरवरी तक रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर फिर दुनिया का सबसे आलूदा शहर रहा।